नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसानों के मुद्दे पर मुखर बीजेपी नेता वरुण गांधी ने एक बार फिर किसानों की समस्याओं को लेकर मुखरता दिखाई है। इसी क्रम में उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो मंडी में किसानों की फसल खरीद में हो रही गड़बड़ी को लेकर फटकार लगा रहे हैं। वरुण कहते हैं कि अगर किसानों के प्रति कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो सरकार के सामने हाथ पर नहीं जोड़ूंगा, सीधे कोर्ट जाऊंगा। वीडियो में वरुण गांधी मंडी में कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कह रहे हैं कि पीलीभीत समेत 17 जिलों में किसान अपनी धान की फसल में खुद ही आग लगा रहा है। ये पूरे यूपी के लिए बेहद शर्म का विषय है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने मंडी में कर्मचारियों को चेताते हुए कहा कि आप लोग हर चीज में झूठा बहाना ढूंढते हो। नमी, टूटन, कालापन का बहाना बनाकर आप फसलों को रिजेक्ट करते हो, जिसके बाद ये फसल आप अपने मित्रों बिचौलियों को 11-1200 में बिकवा देते हैं और वही आपके पास आकर 1940 में बेच रहे हैं। सब नेक्सस पूरे देश में दिख रहा है। आप क्यों बद्दुआ लेना चाहते हैं करोड़ों लोगों की, जो वैसे ही टूटे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि जब तक एमएसपी की वैधानिक गारंटी नहीं होगी, ऐसे ही मंडियों में किसानों का शोषण होता रहेगा। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में खाद की दिक्कत की किल्लत के कारण लाइन में लगे दम तोड़ने वाले किसान के परिजनों से मिलने के लिए आज कांग्रेस की महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ललितपुर पहुंची। यहां उन्होंने पीड़ित किसान परिवार से मुलाकात की और उनका दुख साझा किया। प्रियंका सड़क मार्ग से नहीं बल्कि ट्रेन से ललितपुर पहुंची। बता दें, किसान खाद की कमी से परेशान हैं। कम से कम 3 किसानों की मौत हो चुकी है। एक की लाइन में लगे मौत हो गई तो एक ने फांसी लगा ली। आर्यन खान आज जेल से बाहर आने वाले हैं, जिसके बाद वो 26 दिनों के बाद अपने घर पहुंचेंगे। आर्यन की जमानती जूही चावला बनी है, जिनका शाहरुख खान परिवार के साथ करीबी रिश्ता रहा है। बता दें, उनको बॉम्बे हाई कोर्ट से कल ही जमानत मिली है। इससे पहले 2 बार जमानत याचिका को खारिज किया जा चुका था। आर्यन की जमानत पर विस्तृत आदेश आज आया, जिसमें कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। आर्यन खान की जमानत पर विस्तृत आदेश आज आया, जिसमें कुछ शर्तें भी लगाई हैं अदालत ने। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक आरोपी को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि पूर्व अनुमति के बिना ये देश नहीं छोड़ सकेंगे और उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। ये भी शर्त लगाई गई है कि आर्यन खान विशेष न्यायालय के समक्ष वर्तमान कार्यवाही के संबंध में मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे। जांच अधिकारी की अनुमति के बिना वह मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे। उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होना होगा। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच तनातनी लगातार जारी है। नवाब मलिक ने एक और खुलासा करते हुए कहा कि जिस क्रूज पर पार्टी का आयोजन किया गया था उसका आयोजक काशिफ खान था। काशिफ खान फैशन टीवी का इंडिया हेड है। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि काशिफ खान ने ही लोगों को क्रूज पर आने के लिए निमंत्रण दिए थे। 2 दिन पहले नवाब मलिक ने क्रूज पर डांस करते हुए जिस एक दाढ़ी वाले व्यक्ति के नाम का जिक्र किया था, दरअसल वह काशिफ खान थे। मलिक ने कई खुलासे करते हुए कहा कि काशिफ खान नाम का ये व्यक्ति समीर वानखेड़े के बेहद करीब है। मलिक ने कहा कि आर्यन खान समेत 8 लोगों को एनसीबी ने क्रूज से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन काशिफ खान अपनी प्रेमिका के साथ क्रूज पर पार्टी करता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ था। मलिक ने आरोप लगाया कि काशिफ खान के पास भी ड्रग्स था, लेकिन समीर वानखेड़े ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। नवाब मलिक ने काशिफ खान पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि वह ड्रग्स का धंधा भी करता है और इसके अलावा वह क्रूज पर सेक्स रैकेट भी चलाता है। नवाब मलिक ने कहा कि काशिफ खान के समीर वानखेड़े से अच्छे संबंध हैं, इसलिए उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। समीर वानखेड़े और उनकी पहली पत्नी शबाना कुरैशी की तस्वीर जारी किए जाने के सवाल पर नवाब मलिक ने कहा कि उन्होंने समीर की पहली पत्नी शबाना कुरैशी से उनकी फोटो जारी करने के लिए इजाजत ले ली थी। इसके बाद ही उनकी फोटो को सार्वजनिक किया गया था। कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया है, जिसके बाद कई राजनीतिक और मनोरंजन जगत की हस्तियों ने पुनीत के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शोक जताया है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसवराज बोम्मई ने भी ट्वीट कर अभिनेता के निधन पर शोक जताया। व्यक्तिगत आज़ादी से ज़्यादा सामाजिक नैतिकता को जरूरी मानने वालों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला झटका से कम नहीं है। कोर्ट की यह टिप्पणी लिव इन संबंध को लेकर आई है। इसने कहा है कि लिव इन संबंध जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं और इसे व्यक्तिगत स्वायत्तता के नजरिए से ही देखने की जरूरत है, न कि सामाजिक नैतिकता के।
कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि एक वयस्क किसके साथ रहना चाहता है वह खुद तय कर सकता है, न कि उसके परिवार और सामाजिक नैतिकता। अदालत की टिप्पणी योगी सरकार के उस रवैये के खिलाफ है जिसमें उसने एक अन्य मामले में कुछ दिन पहले ही अदालत में हलफनामा देकर कहा कि यह माना हुआ तथ्य है कि सामुदायिक हित हमेशा व्यक्तिगत हित पर सर्वोपरि रहेगा। आज एक बार फिर गुड़गांव के सेक्टर 12A में शांतिपूर्वक नमाज अदा करने वाले मुसलमानों को दक्षिणपंथी समूहों की भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। ये लोग नमाज अदा करने के खिलाफ नारे लगा रहे थे और तख्तियां पकड़े हुए थे जिन पर लिखा था गुड़गांव प्रशासन अपनी नींद से जागो। इसके साथ ही ये लोग नमाज बंद करो के नारे भी लगा रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया था, जिसके बाद विरोध करने वाले लगभग 30 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। बता दें, इससे पहले भी गुड़गांव सेक्टर 12A और 47 में इस महीने की शुरुआत में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा चुका है। लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। पाकिस्तान की जीत का कथित तौर पर जश्न मनाने के आरोप में अब आगरा से गिरफ्तार किए गए 3 कश्मीरी छात्रों पर राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया। ऐसा योगी आदित्यनाथ के उस निर्देश के बाद हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के खिलाफ देशद्रोह का केस होगा। आगरा के इंजीनियरिंग के तीनों छात्रों को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। इससे पहले उनको अदालत ले जाते वक्त पुलिस के सामने ही कुछ कथित वकीलों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, हाथापाई की और नारे भी लगाए। पाकिस्तान की जीत का कथित जश्न मनाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीनों छात्रों के परिवारों ने यूपी सरकार से मामला वापस लेने और बच्चों को उनकी गलती के लिए माफ करने की अपील की। इन छात्रों में से एक यूसुफ के पिता की 2008 में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मां दिहाड़ी मजदूरी करती हैं। परिवार बडगाम में स्थित है। यूसुफ के मामा लतीफ़ अहमद का कहना है कि यूसुफ अपनी मां की एकमात्र उम्मीद है। उसने अपने दम पर प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त की थी और जहां वो है वहां पहुंचने के लिए उसने कड़ी मेहनत की है। अब सब कुछ धुंधला सा लगता है। यूपी सरकार से आरोप वापस लेने का आग्रह करते हुए अहमद ने कहा कि इस मामले से उनका करियर और भविष्य बर्बाद हो जाएगा। लगातार अपनी पार्टी में लोगों को शामिल कर रही ममता बनर्जी ने अब टीएमसी में टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस को शामिल किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में पेस ने गोवा में पार्टी का हाथ थामा। ममता ने कहा, वे मेरे छोटे भाई की तरह हैं। ममता ने कहा कि मैं उन्हें जब से जानती हूं जब मैं यूथ मिनिस्टर थी और वे काफी युवा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 समिट में शामिल होने रोम पहुंच गए हैं। रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि G20 समिट के लिए रोम आ गया हूं। वैश्विक मुद्दों पर बात करने के लिए G20 एक अहम मंच है। मेरे रोम दौरे में अन्य कार्यक्रम भी शामिल हैं। G20 में इस बार वैश्विक अर्थव्यवस्था, कोविड-19, टिकाऊ विकास और जलवायु परिवर्तन का मुद्दा छाया रह सकता है। मोदी सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल के लिए और बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब वो दिसंबर 2024 तक RBI के गवर्नर बने रहेंगे। दास को 2018 में 11 दिसंबर को RBI का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्हें अरिजित पटेल की जगह पर लाया गया था। लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम 35 पैसे बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 108 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 97 रुपये 37 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 114 रुपये 47 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और डीजल 105 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 109 रुपये 12 पैसे, चेन्नई में 105 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा बेंगलोर में पेट्रोल 112 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के गंगानगर में मिल रहा है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल 120 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर हो चुका है और डीजल 111 रुपये 77 पैसे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।